गांव में एक ब्राह्मण महाराज रहते थे। एक दिन सुबह बहुत देर तक सोते रह गए। तब उसकी बीवी आके जगा के कहती है, हे जी, अभी आप कितना सोओगे? चलो जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। हो, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रह गया हूँ। जी, आप जल्दी से महाराज के पास जाइए। जल्दी आपको यदि आपको वहां जाने में देर हो गई तो सारा दान कोई और ले जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम ठीक कहती हो। अब मुझे निकलना चाहिए। इतना कहकर ब्राह्मण महाराज महाराज से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जिस राजा के पास ब्राह्मण मिलने के लिए जा रहा था, वो राजा रोज सुबह 21 गाय दान करता था। जो भी भिक्षुक सुबह उसके द्वार पर पहुंच जाता था, राजा उसी को 21 गाय दान कर देता था। ब्राह्मण चलते चलते जल्दी जल्दी ही राजा के महल के पास पहुंच जाता है। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। तो बोलिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपका पहला भिक्षुक हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। आप सुबह जो भी दान पहले अपने पहले भिक्षुक को देते हैं, बस मुझे वही दान कर दीजिए और विदा कीजिए महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, ठीक है, मैं आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। चलिए ब्राह्मण देव, हमारे साथ चलिए। राजा जल्दी से ब्राह्मण के साथ अपनी गौशाला में जाता है। ये लीजिए, प्रारंभ में आपको 21 गायों का दान करता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है और अपनी 21 गाय लेकर वहां से निकल पड़ता है। उन 21 गायों में से एक गाय काली थी। वह बड़ी चतुर थी। ब्राह्मण चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। मुझे प्यास भी लगी है। नदी तो पास में ही है। चलो, गायों को यहीं पर रोक देता हूँ और जल्दी से पानी पीकर आ जाता हूँ। सोचकर ब्राह्मण जल्दी ही वहां से चला जाता है। सारी गाय वहीं पर खड़ी होती है। तभी वो काली गाय वहां से चुपचाप वापस राजमहल की तरफ लौट जाती है और राजा के गौशाला में चली जाती है। लेकिन राजा को इस बात की खबर नहीं चल पाती। उधर ब्राह्मण जो पानी पीकर वापस आया तो देखता है, अरे ये क्या, एक काली गाय कहाँ चली गई? लेकिन जब मैं पानी पीने गया था तब तो वह यही थी। लेकिन अब मैं वापस आया हूं तो वो कहाँ चली गई? काली गाय कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं वापस राजा के महल में लौट गई हो? हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ऐसा ऐसा करता हूँ, गाय लेकर घर चला जाता हूँ। अब तो शाम भी होने लगी है। मैं कल सुबह महल में जाऊंगा और अपने गायों को ले आऊंगा। ये सोचकर अपने घर की तरफ ब्राह्मण चला जाता है। अगली सुबह होते ही ब्राह्मण राजमहल की को निकल पड़ता है। जब तक वह ब्राह्मण महल में पहुंच जाता, तब तक उससे पहले एक दूसरे ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुंच चुका था। ये लीजिए ब्राह्मण, मैं आपको 21 गाय दान करता हूँ। महाराज, ये क्या आप कर दिया? हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ? बोलिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ और मैंने क्या पाप कर दिया है? महाराज, आपने कल मुझे ये काली गाय दान की थी, लेकिन यह गाय आधे रास्ते से ही भागकर आ गई है और आपने फिर से इसी गाय को किसी अन्य को दान कर दिया। मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूं महाराज। जैसे ही ब्राह्मण की यह बात सुनी तो राजा वह हैरान ही रह गए।
हे भगवान, ये क्या पाप कर दिया मैंने। महाराज, आपने ये गाय मुझे पहले दान की थी, इसीलिए मैं अपनी गाय ले जाना चाहता हूँ। अरे अरे नहीं यजमान, ये गाय अब मुझे मिली है, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इस गाय को नहीं दूंगा। प्रकार वह दोनों ब्राह्मण आपस में ही बहस करने लगते हैं। कृपा कर आप दोनों शांत हो जाइए, इसमें आप दोनों की कोई कतई गलती नहीं है। यहाँ पर सारी गलती मेरी है, जो मैंने गाय को अच्छी तरह नहीं देखा और यह गाय को दूसरी बार दान कर दिया। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले जाइए और एक लोग मुझसे इस गाय की कीमत ले लो। लेकिन महाराज, मुझे इस गाय की कीमत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए महाराज। मुझे भी पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही गाय चाहिए। इन दोनों ब्राह्मण स्वरूप यह बात सुनकर राजा तो और भी दुविधा में पड़ जाता है। देखिए ब्राह्मण देव, आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले लो और एक लोग इस गाय के दर्जन भर से सोना, हीरा, जवाहरात ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो यही गाय चाहिए और कुछ भी नहीं। महाराज, मुझे भी सोना, हीरा, जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तो यही गाय चाहिए। यदि ऐसी बात है ब्राह्मण, तो आप हमसे कोई एक लोग मेरा राज्य और सारी धन संपत्ति ले लो और एक लोग इस गाय को ले लो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं ले जा सकता। महाराज, मुझे भी यही गाय चाहिए और कुछ भी नहीं। राजा ब्राह्मणों की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोनों ब्राह्मण ज्ञानी थे, यदि वह अपनी गाय को छोड़कर कुछ और ले लेते हैं तो उन्हें नरक में जाना पड़ता। इसीलिए वह दोनों सिर्फ उसी गाय को ही लेना चाहते थे। और यदि राजा ने इन दोनों को, ब्राह्मणों को, अपने दान से संतुष्ट न कर पाया तो उसे भी नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए उस राजा भी अपनी सारी संपत्ति एक तरफ और उस गाय को एक तरफ रख देता है। लेकिन दोनों ब्राह्मण राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। आप लोगों ने मुझे ये कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं आप दोनों का न्याय कैसे करूं? महाराज, यह गलती आपकी है, तो आपका दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। महाराज, इस पाप का दंड तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों में से कोई भी गाय को नहीं लेगा। इस गाय को आप खुद ही रखिए। इतना कहकर ये दोनों ब्राह्मण वहां से चल देते हैं। रुक जाइए ब्राह्मण देव, हमें इस हाल में छोड़कर मत जाइए। मुझे नरक में मत ढकेलिए। इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। महाराज, आपका उपाय तो बस यही है कि आपको 6 महीने के लिए एक गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट बनकर तुम कंजावरन की पहाड़ियों में चले जाना और भगवान शंकर का ध्यान करना। उनके जप मात्र से ही तुम स्वस्थ हो जाओगे, और यदि ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे दिए तो तुम्हारी इस मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। तभी राजा एक गिरगिट के रूप में बदल जाता है। यह देखकर तो मंत्री हैरान ही रह जाता है। गिरगिट चुपचाप वहां से चल पड़ता है। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं कंजावरन की पहाड़ियों में जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, आपका इस रूप में बाहर जाना उचित नहीं है, आपको खतरा भी हो सकता है। महाराज, नहीं मंत्री जी, अब चाहे कुछ भी हो
मेरे साथ ईश्वर ने जो भी लिखा है मेरे भाग्य में मैं हूं, तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं वहां न अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर गिरगिट वहां से निकल पड़ता है। गिरगिट चलते चलते एक बहुत ही घने जंगल में गुजरते जाता है। अभी तभी एक बाज बहुत ही दूर नजर से उसके ऊपर पड़ जाती है। अरे वाह, कितना बढ़िया भोजन है। चलो जल्दी से मैं इसे अपना आहार बना लेता हूँ। लेकिन भोजन से पहले मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ, पकड़ के चलता हूँ और ऐसी जगह पर इसे खाऊंगा जहां पानी हो। इतना कहकर बाज गिरगिट के ऊपर झपट पड़ता है और उसे झट से अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। बाज उड़ते उड़ते काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर नीचे एक कुएं पर पड़ती है। अरे, नीचे तो कुआं है। मैं उस कुएं पर चलता हूँ। यह सोचकर बाज कुएं के दीवार पर उतरता है। बाज जैसे ही कुएं की दीवार पर उतरता है, तभी गिरगिट बाज की पंजों से छूटकर सीधा कुएं में गिर जाता है और पानी के भीतर चला जाता है। बाज को कुछ समझ में नहीं आता। वह काफी देर तक कुएं के ऊपर मंडराते रहता है, काफी ताकि गिरगिट ऊपर आ जाए, लेकिन गिरगिट ऊपर नहीं निकलता। आखिर बाज हार मान लेता है और सोचता है, मुझे लगता है मुझे पानी पीकर ही यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर बाज अपनी पानी पीता है और वहां से चला जाता है। तभी वह गिरगिट पानी से ऊपर आता है। मुझे लगता है यह सृष्टिबाज अब चला गया है। अब मैं क्या करूं? इस कुएं से बाहर कैसे निकलूं? प्रभु, मेरी सहायता करो। मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। अभी एक युवक वहीं से गुजर रहा है, जो शहर में काम की तलाश में जा रहा था। मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो, मैं इस पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर इससे आगे का सफर तय करूंगा। यह सोचकर वो युवक पेड़ के पास जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। ये ये किसकी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई कोई मुसीबत में है। शायद यह आवाज इस कुएं से ही आ रही है। चलो, कुएं के पास जाकर चलकर देखता हूं। वो जैसे ही कुएं के पास जाकर देखता है, तो उसको कुएं के अंदर भीतर एक गिरगिट पड़ा हुआ दिखता है। अरे, ये तो गिरगिट है, लेकिन ये तो इंसानी भाषा बोलता है। हाँ भाई, मैं इंसानी भाषा बोलता हूँ और समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई गिरगिट नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, जो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। क्या तुम एक राजा हो? लेकिन तुम गिरगिट के वेश में कैसे आ गए हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले तो मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर युवक अपनी लाठी को कुएं में रखता है। महाराज, आप इस लाठी को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। इतना सुनते ही गिरगिट लाठी को पकड़ लेता है। तभी युवक उस लाठी को बाहर खींच लेता है। कुएं से बाहर आकर गिरगिट ने सारी कहानी उस युवक को बताई। युवक, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम महेश है। मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अरे महेश,
तुम हमारे महल चले जाओ और कह देना कि महाराज ने भेजा है। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे पूरी कहानी बता देना कि तुमने मेरी कैसी सहायता की। गिरगिट की यह बात सुनकर युवक बड़ा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो गिरगिट भी वहां से निकल पड़ता है। गिरगिट चलते चलते जल्दी ही कंजावरन की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। वहां एक काले रंग की गुफा में पहुंच जाता है। चलो, मैं किसी चट्टान पर बैठकर भगवान का ध्यान करता हूँ। इतना सोचकर गिरगिट उसी चट्टान पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरगिट को तप करते करते 6 महीने गुजर जाती है। आंखें खोलो पुत्रो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। गिरगिट के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी तो गिरगिट आंखें खोलकर देखता है तो स्वयं को भगवान शंकर के सामने प्रकट हो गए थे। उसके दर्शन मात्र से राजा असली वास्तविक रूप में आ जाता है। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे परम पिता परमात्मा, जिसके दर्शन मात्र से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, भगवान अब मुझे क्या चाहिए? आपकी कृपा से सब कुछ तो है मेरे पास। बस भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मैं हमेशा ऐसे ही सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। है अवश्य पुत्र, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं।